स्टार्ट कर दिए। अब हम लोग एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। जो भी एक्स की वैल्यूज निकली है वो यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। क्या क्या है, -5, -3, 0। सबसे छोटी -5, उससे बड़ी -3, सबसे बड़ी है 0। और अब यहाँ पे बस हमें साइन चेक करने हैं। पहला इंटरवल -∞ से -5 का ले लेते हैं, ठीक है। कोई वैल्यू बोलना जरा इसके बीच में। -6। -6, हाँ ले लो, ठीक है। -6 को f'(x) में रख लो भाई जरा। -6 हमने मन में ले लिया ना। सर सेकंड ऑर्डर से करना था ना। हमने सीख लिया वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यस सर। अच्छा Yes, अच्छा sir. अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को याद नहीं रहा। ठीक है ठीक है। अरे आज को तेरा दिमाग में की परेशानी रहती है। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ फिर अभी। ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में तो कुछ नहीं करना होता, कोई नंबर लाइन नहीं चाहिए होती। जैसे ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। -3x बाहर कॉमन है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, f'(x). देखो ध्यान से ना मैं कैसे कर रहा हूँ। पहले मैंने किया -3x का -3, बाकी के दोनों ब्रैकेट सेम, फिर प्लस लगाया। अभी -3x को छोड़ दिया ऐसे ही। अब सेकंड वाले ब्रैकेट का कर दिया 1 हो गया, थर्ड ब्रैकेट सेम, फिर प्लस लगाया। अब -3x को भी छोड़ दिया, पहले वाले ब्रैकेट को भी छोड़ दिया। अब x+3 का कर लिया 1। बस अब आपको क्या करना है, देखो सेकंड डेरिवेटिव आ गया। इसके अंदर एक एक करके x की वैल्यू पुट करना शुरू कर लो। जैसे चलो 0 से स्टार्ट करते हैं, f'(0). देखो यहाँ पे 0 पुट करोगे, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा दूसरे ब्रैकेट में। सेकंड वाली टर्म पूरी 0, थर्ड वाली टर्म पूरी 0। मेरे ख्याल से नेगेटिव आया। अब बताओ कर्व कैसा है, कॉनकेव अपवर्ड्स कॉनकेव डाउनवर्ड्स? नेगेटिव आ रहा है। कॉनकेव डाउनवर्ड। यस, नेगेटिव आने पे आपका जो कर्व होता है ये कॉनकेव डाउनवर्ड्स होता है। अब डाउनवर्ड्स का मतलब आप दिमाग में पिक्चर बनाओगे, आपका कर्व यस धनुष की तरह से Local बनता है। maxima. लोकल मैक्सिमा ऐसे होता है ये कॉनकेव डाउनवर्ड्स। दोनों साइड से टेंजेंट ऊपर आती है, तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 0 के आगे ब्रैकेट में लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब इसी सेकंड डेरिवेटिव में -5 रख लेते हैं, सेकंड क्रिटिकल वैल्यू। -5 पे फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, -5 पे थर्ड टर्म 0। थर्ड वाला देखते हैं, 15 और -2 नेगेटिव आ रहा है भाई, ये भी देखो। अच्छा नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव आ रहा है। -15 इंटू -2 तो प्लस हो गया ना, ये पॉजिटिव आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने पे आपका कर्व कैसा होता है जरा बताओ। कर्व इज कॉनकेव अपवर्ड। Concave upwards. अपवर्ड्स। और कॉनकेव अपवर्ड्स का मतलब होता है कर्व ऊपर होता है, टेंजेंट नीचे होती है ऐसे। तो टेंजेंट नीचे तब बनेगी जब कर्व ऐसे कॉनकेव अपवर्ड्स बनेगा, यानी ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहलाएगा आपका लोकल, क्या बोलूं, मिनिमा या मैक्सिमा? नेगेटिव नहीं आएगा। Some minimum. यस, x इक्वल टू -5 इज लोकल मिनिमा। अभी एक और बचा है, चलो उसको और चेक कर लेते हैं। f'(-3). देखिए जरा क्या क्या 0 बनेगा। -3 पे फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, -3 पे सेकंड टर्म 0 हो जाएगी। -3 पे मुझे लास्ट वाला बता दो, ये वाला नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, सिर्फ इतना बता दो। 9 और 2 मेरे ख्याल से पॉजिटिव आ रहा है। एक 9 आ रहा है, एक 2 आ रहा है। अगेन लोकल मिनिमा। कर्व कैसा होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड्स, सॉरी कॉनकेव अपवर्ड्स। ये रहा आपका एक और लोकल मिनिमा। तो इस फंक्शन में दो लोकल मिनिमा हो गए। एक तो आपका हो गया -5 लोकल मिनिमा, 0 लोकल मैक्सिमा है, और एक हो गया आपका -3 लोकल मिनिमा। बोलो क्लियर है नहीं है? Yes, sir. सबको सही में आ गया भाई। ये था हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आज हम इसको यूज करना। हाँ देखो भाई, हमारा फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ था। देखो ये हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव था, हमने डिफरेंशिएट कर लिया, 0 के इक्वल रख दिया, इधर -3x कॉमन ले लिया,
फिर इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दिया, फैक्टर्स हो गए, एक्स की वैल्यूज आ गई, ये कहलाते हैं हमारी क्रिटिकल वैल्यूज या क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर इन पॉइंट्स को हमने क्या किया, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, ये हमने निकाला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक एक करके वैल्यू को इसमें डालना शुरू करो। पहले जीरो डाला क्रिटिकल पॉइंट, नेगेटिव आंसर आया, कर्व को लिखा कॉनकेव डाउनवर्ड से नेगेटिव आने पे, यानी x इक्वल टू 0 एक लोकल मैक्सिमा है। फिर ऐसे माइनस सर फाइव, -5 पे नेगेटिव वैल्यू आई। ऐसे देखो जरा -5 को नेगेटिव वैल्यू कैसे आएगी, देखो यस आपका सर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। सर देखो, -3 पॉजिटिव हो जाएगा सर। -15 हो गया और हो यस यस यस, ये 15 हो गया क्योंकि -3 तो पहले से है। ठीक कह रहे हो भाई आप, मैंने गड़बड़ कर दी है, ये तो नेगेटिव आ रही है। -5 पे नेगेटिव यानी कॉनकेव डाउनवर्ड्स हो गया कर्व, और x इक्वल टू लोकल मैक्सिमा। -5 लोकल मैक्सिमा है। करेक्ट, लोकल मिनिमा नहीं है, ये लोकल मैक्सिमा है। तो 0 भी लोकल मैक्सिमा है और -5 भी लोकल मैक्सिमा है, और जो नेक्स्ट वैल्यू है ना ये -3, उस पर पॉजिटिव आया तो ये लोकल मिनिमा है। यस सर। अच्छा, अब आपको दोनों टेस्ट लगाने आ गए, ठीक है। अब मैं आपके सामने जो क्वेश्चन रखूंगा तो आप वाइसफुली सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा वाला टेस्ट इस क्वेश्चन में लगाना चाहिए, जिससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, क्योंकि टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सेकंड डेरिवेटिव लगा रहे हो या फर्स्ट डेरिवेटिव लगा रहे हो, इनफैक्ट एग्जाम में कुछ लिखा हुआ आता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको इसकी एप्लीकेशन शुरू करता हूँ, यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है। एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक मिनट, चलो पहला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, आपको दो नंबर फाइंड करने हैं, फाइंड टू नंबर्स जिनका सम 24 होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये दिया हुआ है सम 24 होना चाहिए, और जिनका प्रोडक्ट, ऐसे नंबर्स जिनका सम 24 हो और जिनका प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, और प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। एज लार्ज एज पॉसिबल से पता चल रहा है कि प्रोडक्ट हमको ज्यादा से ज्यादा लाना है। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम 24 हो। अब हम सोचेंगे हो सकता है चलो एक 14 हो जाए, एक 10 हो जाए, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 140, शायद ये सबसे ज्यादा हो। या हो सकता है एक 20 हो जाए, एक 4 हो जाए, इनका प्रोडक्ट तो 80 हो गया, उससे कम हो गया तो ये तो नहीं चलेगा। तो आपको ऐसे वो दो नंबर रैंडमली ढूंढने हैं। अब ऑब्वियस रैंडम तो ढूंढेंगे नहीं, अब ध्यान से सुनो मैं जो बोलने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक फंक्शन एफ एस कुछ भी मान लो रेडी करोगे, उसका जिसको मैक्सिमम करना है। अब देखो मैक्सिमम किसे करना है, दो नंबर के प्रोडक्ट को, तो x इंटू वाई, ये आपका फंक्शन हो गया। अब अपने टीचर को बताना है कि x और y क्या है। आप ये मत सोचना कि वो एज्यूम कर लेंगे दो नंबर है, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द नंबर्स बी x एंड y, और साथ साथ ये भी लिख लेते हैं कि इन दोनों नंबर का जो सम है वो 24 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये फंक्शन आपका रेडी है x इंटू वाई। अब आप बताएं ये फंक्शन एक वेरिएबल में है या दो वेरिएबल में है? टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में। आपको डिफरेंशिएशन लेकिन एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना आता है, या तो आप करोगे फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करोगे या विद रिस्पेक्ट टू y करोगे। अब ये दो वेरिएबल में हमारा फंक्शन रेडी है। अब आपको एक वेरिएबल की वैल्यू इस गिवन कंडीशन से निकालनी है, बोलो कौन से निकालना चाहते हो, आपकी चॉइस है। x की 24 -1। एक्स के निकालना चाहते हो 24 माइनस वाई, ठीक है आपकी चॉइस है, मैंने पहले कहा। तो फंक्शन में वापस आ जाओ, एक्स के प्लेस पर पुट कर दो 24 माइनस वाई, और इंटू वाई पहले से है, मैंने ब्रैकेट भी खोल दिया। चलो 24 वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब हमारा फंक्शन पूरी तरह से रेडी है डिफरेंशिएशन होने के लिए, जैसे करके आ रहे थे ना वैसे ही करना है। अब आप निकालो डी एफ अपॉन डी वाई, बड़ा सिंपल, देखो 24 वाई का 24 हो गया,
वाई स्क्वायर का 2y हो गया। अब आप इसको क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए 0 के इक्वल रख दो। दैट इंप्लाइज का साइन बनाओ, y की एक वैल्यू आई है 12, राइट। अब ये बताओ, ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है, या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? क्या करना चाहिए मुझे इसके आगे? भाई मुझे चेक पॉइंट कर, ऑफ इन्फ्लेक्शन। कैसे पता चला आपको ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? आपने क्या किया? कैसे पता चलेगा ये क्या है? ये तो क्रिटिकल वैल्यू है। क्रिटिकल वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है, लोकल मिनिमा हो सकती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकती है। फिर डिफरेंशिएशन करके तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, उससे पता चलेगा ये क्या है। तो मैं थोड़ा सा यही कर देता हूँ, देखो, ताकि ना पेज टर्न ना करना पड़े। ये मैंने ऊपर की हेडिंग रख कर दी है, एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 को पता करने के लिए, सॉरी 12 का पता करने के लिए, भाई ये है क्या, उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। हम क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर एफ अपॉन डी वाई स्क्वायर। चलो जी करो, 24 का डेरिवेटिव बोलो पहले आप। 0 0 माइनस 2y का बोलो। -2 -2। अब बताओ ये नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है? सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है सामने आपके, नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव कब कैसा होगा, Negative. कॉनकेव अपवर्ड्स या कॉनकेव डाउनवर्ड्स? Upwards. नहीं, ध्यान रखो, नेगेटिव आता है ना, ऐसे याद रखो, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है ना, तो नीचे हो गया, नेगेटिव यानी कि पीछे चला गया। नीचे का मतलब होता है डाउनवर्ड्स। जो नेगेटिव चीज होती है वो डाउनवर्ड्स होती है, ऐसे याद करो। और अगर ये कॉनकेव डाउनवर्ड्स होता है, तो बताओ ये जो y की वैल्यू है इसका क्या नाम बोले, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा? कोई एक चूज करो। मैक्सिमम यस। अब आप लिखोगे देयरफॉर y is equals to 12 is local maximum। यही वो y है जिससे आपका प्रोडक्ट मैक्सिमम बनेगा। अब बता दो, y तो डिक्लेयर हो गया, 12 आएंगी, y लोकल मैक्सिमा है, x कितना हुआ फिर? अगर y 12 होगा तो हमें तो x भी चाहिए ना, नंबर चाहिए हमें। 12 तो 12, तो आपको यहाँ पे सीधा लिखना है नंबर्स आर 12 एंड 12। इसका मतलब 24 के 2 बराबर भाग कर दिए। अगर हम 24 के 2 बराबर भाग कर देते हैं ना, तो आपके जो 2 नंबर का प्रोडक्ट होगा वो बिल्कुल मैक्सिमम आएगा, इसके ऊपर नहीं आ सकता। और आप चाहे तो ट्राई कर लो, 12 और 12 का प्रोडक्ट हो गया 144। अब देख लो 144 से ऊपर आएगा ही नहीं प्रोडक्ट, चाहे कोई नंबर चेंज करके देख लो आप 1410 मान लो मन में, आप ऐसे करो 23.5 और 0.5 मान लो, आप जैसे मर्जी मान लो। दोनों का सम 24 रख के आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट मैक्सिमम तो यहीं पर आएगा 12 और 12 से। गॉट इट? यस आप बोलो, अपना डाउट बोलो आप। सर अगर यहाँ पे वैल्यू लोकल मिनिमा होती फिर लोकल मिनिमम होती ना अगर वैल्यू, तो हम लिख देते प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा होता है तो, इनफैक्ट ऐसा होगा नहीं, जैसा वो आपको बोलेगा ना, एज लार्ज एज पॉसिबल मैक्सिमम बोल रहा है, तो अपने आप ही आपका ये लोकल मैक्सिमम निकलेगा, देखना अपने आप ही निकलेगा। और अगर नहीं निकल रहा है ना इन केस, तो आप लिख देना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, है ही नहीं पॉसिबल कि हम क्या करें। चलो अब आपको बिल्कुल एक सेम क्वेश्चन देता हूँ, देखो ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 2, find x and y if x plus y is equal to 60 and xy cube x into y cube is maximum। पहला काम, फंक्शन तैयार करो, मेरे को बोल दो फंक्शन f मान लिया मैंने, क्या लिखूं, x plus y equal to, यस एक्स वाई क्यू। ये वो फंक्शन है जी जिसको हमें मैक्सिमम करने को बोला जा रहा है, ये फंक्शन है। प्रॉब्लम सेम है आपके सामने, वही समस्या है, दो वेरिएबल में, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, कहाँ से निकालोगे, इसमें से निकालोगे, चॉइस आपको दे दी मैंने, बोलो क्या निकालना चाहते हो, एक्स निकालें या वाई निकालें? से एक्स की निकाल, वाई नहीं निकालोगे? श्योर? यस आपको बताऊं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एक्स के निकालो। बताओ क्यों कह रहे हैं ऐसी, क्योंकि देखो ना, जिसकी कम पावर होगी ना, उसकी वैल्यू निकालने से कैलकुलेशन आसान रहेगी। जैसे एक्स की 1 पावर है, वाई की 3 है, तो वाई से कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, इसलिए एक्स की वैल्यू निकालते हैं। लो निकाल ली, 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब पहले से है,
ब्रैकेट ओपन कर लो। अब इसके आगे आप लोग शुरू हो जाओ। फंक्शन रेडी करके सामने आ चुका है। df अपॉन dy निकालो, 0 से इक्वेट करो, y की जो भी वैल्यू आती है रख लेना अपने पास। उसके बाद वो हो जाएगा हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर उसके बाद निकालो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज कर ही नहीं रहे क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी है यूज करने में। ये थोड़ा ज्यादा आसान होता है। पहले डिफरेंशिएट करके ना मुझे y की वैल्यू बता देना। 45 एंड 15 आगे से जानती। ओके, यस सर 45 एंड 15 दो आ रही है y की वैल्यू। चलो ठीक है, दोनों रख लो अपने पास। अब निकालो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं भी करके देख लेता हूँ। 180y² माइनस 4y³ इसको रख लेते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए 0 के इक्वल, दैट इम्प्लाइज 4y² कॉमन। भाई मेरी तो y की दो वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है और 45 आ रही है। Yes. Yes, sir. है ना, 2 पॉइंट आ रहे हैं, 2 पॉइंट आ रहे हैं भाई, दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसके बाद निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये बताएगा हमें सही कहानी क्या है। तो 180y² का डेरिवेटिव 360y और 4y³ का डेरिवेटिव 12y²। पहले एक काम करो, इसमें ना 0 पुट कर लो जरा। 0 चेक करते हैं। ये तो 0 हो गया। आप देख लो, y की वैल्यू 0 पुट करोगे 0 ही तो हो जाएगा। अब बताओ 0 को क्या नाम दूं? y इक्वल टू 0 को लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होना चाहिए? So test fail. यस, यहाँ पे टेस्ट फेल हो गया। 0 कुछ है ही नहीं, इसका मतलब टेस्ट फेल्स। छोड़ो, हटाओ इसे, ये बेकार वैल्यू है। और वैसे भी सोचो, y को अगर 0 ले लेंगे तो प्रोडक्ट तो आपका 0 ही हो जाना है। कैसे हो जाएगा मैक्सिमम फिर वो? तो बस ये लिखो टेस्ट फेल और छोड़ दो। अब चेक करो इसके अंदर 45 वाली वैल्यू। तो 180 मल्टीप्लाई 45² माइनस 4 इंटू, सॉरी मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ? वैल्यू पुट होनी है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में यहाँ पे। तो 360 इंटू y है 45, 12 मल्टीप्लाई 45 का स्क्वायर। क्या करा है भाई आपने? इसको सॉल्व कैसे किया है? तो बड़ी लंबी वैल्यू लिखी है मेरे को। तो आप लोगों ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया क्या एक्चुअल में सारा? तो नहीं नेगेटिव ही सर, आएगी। मतलब ऐसे ही तो चल रहा था कि Negative ही 0 आ और रही 45 है। है, तो 45 और 15 एक वैल्यू आ जाएगी जो सही मैक्सिमम कह है। रहे हो, सही कह रहे हो, बिल्कुल। इसमें से एक काम करना, देखो सेकेंड डेरिवेटिव शो तो करना पड़ता है, तो इसमें से काम करते हैं ना, एक तो 15 कॉमन ले लेते हैं। अब एक -8,100 आ रही है। इसको सॉल्व मत करो ना, टाइम वेस्ट होगा। देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। मेरा मेरा आ गया कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में 15 कॉमन, 12 कॉमन, ब्रैकेट में बच गया -15। बस इस माइनस ने ये शो कर दिया कि ये नेगेटिव है। बस अब आप पीछे लिख लेना, therefore at y equals to 45 product is maximum, या y equal to 45 is local maximum। जो y की वैल्यू अभी निकाली है वो एक लोकल मैक्सिमा है, जो कि हमने चेक कर दिया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उससे नेगेटिव आ रहा है। कॉनकेव डाउनवर्ड्स लिखना है। डाउनवर्ड्स होगा। यस, ये जरूर लिखते रहो, याद करते रहो, याद हो जाएगा फिर परमानेंट। कर्व इज कॉनकेव डाउनवर्ड्स, x सॉरी y इक्वल टू 45 इज लोकल मैक्सिमा। और बस अब x की वैल्यू और बता दो। यस, फिर x की वैल्यू 15, तो नीचे लिख देना आंसर। आप ऐसे ना लिख देना x 15। ये वो दो नंबर है जिनका सम 60 भी आएगा, और ये वो ऐसे नंबर्स भी होंगे जिसमें x/y³ प्रोडक्ट मैक्सिमम भी आ रहा होगा। डन हो गया जी? Yes, sir. यस सर। यस सर। ये लो जी, एक और करो।
find the maximum value of ax plus by। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप बताओगे मुझे, वेयर ये कंडीशन दिया हुआ है कि एक्स वाई सी स्क्वायर के इक्वल है, एक्स इंटू वन, एंड ए और बी दोनों पॉजिटिव है। ये गिवन है, इसको आपको मैक्सिमम करना है, तो फंक्शन अपने हिसाब से बना दो। स्टार्ट करो, तरीका आपको सही है। इसमें एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन बनेगा। हाँ बिल्कुल, भाई देखो जिसको मैक्सिमम करना है फंक्शन उसी का बनेगा, है ना। तो मैक्सिमम मिनिमम जो भी करना होता है, तो आपको दिख रहा है भाई ये कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये पूछ रहे हैं, तो फंक्शन तो इसी का बन गया। तो प्रॉब्लम सेम है हर क्वेश्चन की तरह से, दो वेरिएबल में है, एक वेरिएबल को डिसॉल्व कर सकते हो आप इस वाली कंडीशन से, और मुझे बता देना किसकी वैल्यू निकाल रहे हो। एक्स निकाल रहे हो, इसमें से वाई निकाल रहे हो, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर वाली इक्वेशन से एक्स। एक्स निकालोगे, तो एक्स आएगा भाई सी स्क्वायर अपॉन वाई, और ये बी वाई पहले से है। चलो अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, और फिर जीरो के इक्वल रखकर मुझे वाई की वैल्यू चेक कराओ। भाई हुआ किसी का डिफरेंशिएशन, आई किसी की वैल्यू, भाई क्या हुआ बताओ, सन्नाटा बस आ गया। डिफरेंशिएशन तो करना आता है ना, वन अपॉन वाई का माइनस, -1/y². यस, तो बस माइनस लगा दिया, ए सी स्क्वायर वही है, और बी वाई Plus का b. भी, बस हो गया डिफरेंशिएशन। कितना छोटा था, डी एफ अपॉन Yes, डी sir. वाई को जीरो के इक्वल लगते हैं, तो बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और y की वैल्यू आ जाएगी ए सी स्क्वायर अपॉन बी का होल अंडर रूट विद प्लस माइनस साइन। भाई चेक करो, y की निकाल भी दी मैंने, तो Yes, sir. ये यही आ रही है, दो वैल्यू आ रही है, दोनों को चेक करेंगे प्लस में माइनस में। अब एक काम करो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, डी स्क्वायर एफ अपॉन डी वाई स्क्वायर, ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव। वन अपॉन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव याद होना चाहिए, बस अगर वो याद है तो लिख दो, कुछ है थोड़ी इसमें। बोलो। -2/y³ होगा ना? यस, -2 अपॉन वाई क्यूब। अब देखो माइनस तो पहले से है ना, तो 2 हो जाएगा, 2ac स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, और b का 0। अब बताओ अगर इसमें y की नेगेटिव वाली वैल्यू पुट कर ले, दो वैल्यू है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, मान लो देखो मैंने ऐसे दिखाई कैलकुलेशन, y की नेगेटिव वाली वैल्यू, और इसमें होल क्यूब लगा दे, तो इसको बिना सॉल्व किए बता दो बस, नेगेटिव आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा? Negative. नेगेटिव नेगेटिव। कर्व की नेचर बता दो। Concave downward. कॉनकेव अपवर्ड नहीं, नेगेटिव में Downward. डाउनवर्ड्स,
और अगर ये नेगेटिव आ रहा है, कॉनकेव डाउनवर्ड्स आ रहा है, तो y की जो ये माइनस वाली वैल्यू है ना, इसका नाम लोकल बता दो। मैक्सिमम, यस, लोकल मैक्सिमम। ये वैल्यू Local लोकल maxima. मैक्सिमा है। अब इसी तरह से y की जो पॉजिटिव वैल्यू है ना, वो पुट करके दिखा दो, उस पे ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। उसके लिए आप लिख दो कर्व इज कॉनकेव अपवर्ड्स, और फिर y की वैल्यू जो प्लस वाली वैल्यू है उसके आगे लिख दो लोकल मिनिमा। तो सेम तो है, क्वेश्चन अलग का है, जो पिछले दो थे तीसरा भी वैसे ही है भाई। भाई बोलो यस और नो, कुछ तो बोलो। यस सर। लेकिन आपको लोकल मैक्सिमा की जरूरत है, लोकल मिनिमा की जरूरत है, निकाल तो आपने दोनों दिए। लोकल मैक्सिमम। Maxima. लोकल मैक्सिमा की जरूरत है। मालूम क्या करना है अभी, लोकल मैक्सिमा फाइनल हो गया हमारा। ये जो y की वैल्यू आपने लिखी हुई है, ये लोकल मैक्सिमा माइनस वाली, ये जो y की वैल्यू है ना, ये लोकल मैक्सिमा डिक्लेयर हो गई है। और जो दूसरे y की वैल्यू आएगी ना, उसके आगे लिख देना लोकल मिनिमा आ रही है, क्योंकि उस पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। ये जो y की वैल्यू एक्स लोकल और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। x में निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा y की वैल्यू इसमें डाल दो। ये फंक्शन है, जो भी y की वैल्यू है ना, उसको उठा के इसमें डाल दो, यस सर। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की यहाँ से। अब जरा मुझे वैल्यू बता दो भाई क्या आ रही है, सॉल्व करके बताओ भाई। ऐसे नहीं, जो मैंने बोला है वो ये है मेरा स्टेटमेंट, a मल्टीप्लाई क्या है, सी स्क्वायर अपॉन वाई की वैल्यू पुट कर दो माइनस वाली, अंडर रूट ए सी स्क्वायर अपॉन बी, फिर प्लस, फिर है b इंटू वाई, वाई की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर दो। बस आप मुझे सॉल्व करके बता दो ये कितना आ रहा है। ये जो भी आ रहा है यही मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की। मिनिमा को चेक करने की दिखाने की जरूरत ही नहीं है, उसमें पूछा है। सर एग्जाम में सॉल्व ना करके दिखाया तो मार्क्स कितने? वो देखो डिपेंड करता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन में किस हिसाब से पूछा जा रहा है। ये सॉल्व में दिक्कत यस थोड़ी सर। है। देखो ये तो आ गया ए सी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए सी स्क्वायर का सी, और ये अंडर रूट बी। ठीक है, ये सी से सी स्क्वायर गया, ये अंडर रूट बी ऊपर चला जाएगा, और अंडर रूट ए से ए कट जाएगा अंडर रूट ए टाइम्स। तो देखो मेरे ख्याल से तो ये आ रहा है, ये माइनस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इंटू सी, और प्लस इसको सॉल्व करो, ये b इस रूट बी से डिवाइड हो जाएगा, रूट बी रूट ए रह जाएगा, और अंडर रूट सी स्क्वायर का सी। तो ये मेरे ख्याल से सेम वैल्यू आ रही है, बस वो पॉजिटिव आ रही है। अच्छी बात है, दोनों कैंसिल करो। सर हमने मैं बी वाई वाले में नेगेटिव क्यों नहीं लगाया? ओ सही कह रहे हो आप, बिल्कुल आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। इसको मुझे नेगेटिव बनाना होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। सही कह रहे हो। और ये बन जाएगा मैक्सिमम वैल्यू -2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए बी इंटू सी, सी रूट से बाहर, -2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए बी इंटू सी। ये इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, जबकि एक्स वाई सी स्क्वायर के इक्वल है। ये वाली कंडीशन। बोलो जी, गॉट इट और नॉट? यस सर। ट्राई करना जरा एक और। तो हम लोग देख रहे हो, आप लोग ज्यादातर हम लोग हर क्वेश्चन में वही अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में नंबर लाइन बनाओ, हर एक का साइन चेक करो, प्लस से माइनस आ रहा है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, माइनस से प्लस जा रहा है, तो उससे अवॉइड करने के लिए बनाया गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फंक्शन नोट करो। सर पता कैसे चलेगा किसमें क्या यूज करें? आप हमेशा यूज करो सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर। आपको कोई कौन कह रहा है फर्स्ट यूज करो? फर्स्ट आप तब यूज करो जब बोला जाएगा क्वेश्चन में, वरना मैं तो कहता हूँ हर जगह यही अप्लाई कर दो। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स फंक्शन आप बनाओगे,
फंक्शन आप बनाओगे, मेरा काम नहीं है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 14. Whose sum is 14 and the sum of whose squares is minimum. ट्राई करो, पहले फंक्शन रेडी कर दो। पहले काम करो ना, दो नंबर ही मान लो एक्स एंड वाई। हाँ जी, हुआ किसी का? वैसे नंबर्स क्या एज्यूम किया आप लोगों ने, एक्स एंड वाई? यस सर, और सब फंक्शन एक्स Yes, स्क्वायर sir. प्लस वाई यस स्क्वायर। ठीक है, तो नंबर्स ले लेते हैं, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, और हाँ इन दोनों का सम भी गिवन है, वो भी लिख लो। और अब एक फंक्शन हम बनाते हैं, एफ मान लो उसको, जिसमें हम दोनों के स्क्वायर्स का सम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्रॉब्लम एक ही तरह की आती है हर बार, दो वेरिएबल का फंक्शन आ जाता है। डिसाइड कर लो अपने आप इसमें से कौन सी वैल्यू निकालना चाहते हो, और उस वैल्यू को निकाल के फंक्शन में पुट करो, डिफरेंशिएट करो, और मुझे वाई एक्स जो भी है वो सर वाई वैल्यू की वैल्यू 7। ओके। तो एक काम करो, वाई की वैल्यू 7 डिक्लेयर कर लो, और इसका अब निकालो सेकंड और डेरिवेटिव टेस्ट, वो जरूर करना है। बाकी मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, वाई 7 आ रहा है, एक्स भी 7 ही आएगा। ओके सर। भाई क्या हुआ, मैं वेट कर रहा हूँ भाई आंसर्स का। वाई 7 आ रहा है, जो भी आपने निकाला है। मैं देखो इस बार वाई निकाल रहा हूँ, तो मेरी सर मर्जी है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाई पे डिपेंड नहीं करेगा। नहीं, देखो 4 ये आ एक्स रहा है। स्क्वायर है, सर 4 आ रहा है। चेक कर लेते हैं। डी एफ अपॉन डी एक्स निकालूंगा मैं तो, क्योंकि मैंने एक्स का बनाया फंक्शन। एक्स स्क्वायर का 2x, इसकी 2 पावर आगे 14 माइनस एक्स की पावर 1, 14 माइनस एक्स का अलग से -1। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2x, ये प्लस माइनस माइनस 28, और माइनस माइनस प्लस 2x। मेरा तो 4x माइनस 28 आया है फर्स्ट डेरिवेटिव, थोड़ा सा सिंप्लीफाई यस करके। सर। ठीक है ना, अब इसको रख देते हैं 0 के इक्वल। सर इसका सेकंड ऑर्डर निकालेंगे तो सिर्फ 4x आ जाएगा फिर। हाँ तो पॉजिटिव आ गया सॉरी ना, 4 आएगा। हाँ तो पॉजिटिव आ तो गया फिर। हाँ एक्स सर। एक्स की वैल्यू 7 आ गई ना देखो। और आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो तो बड़ा आसान है बल्कि, डी एफ अपॉन डी एक्स जो आएगा ना, देखो यहाँ से देखते हैं तो कितना आएगा। Sorry, ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ क्योंकि ये 4x माइनस 28 है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो 0 माइनस 8 हो गया 0। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7 पे कर्व कॉनकेव अपवर्ड्स कॉनकेव डाउनवर्ड्स,
अपवर्ड्स। अपवर्ड। एक मिनट, ये 0 कैसे आएगा? 0 नहीं 4। हाँ 4 आएगा ना, तो कॉनकेव अपवर्ड्स, and hence x equals to 7 is local। इसका मतलब ये होता है कि जब आप x की वैल्यू को 7 लेके जब इसकी वैल्यू निकालोगे ना इस फंक्शन की, तो ये फंक्शन आपको अपनी मिनिमम वैल्यू देगा, वो भी 7 रखने पर। तो मिनिमम वैल्यू इसने मांगी नहीं है, वो कह रहा है बस x और y बता दो, तो x तो 7 आ ही चुका है, तो y भी 7 ही लिख दो सीधा सीधा बस। यानी ये वो दो नंबर्स हैं 7 7 जिनका स्क्वायर्स का सम मिनिमम आना चाहिए। चलो जी एक और करते हैं। आई होप सबका हो गया होगा ये। कुछ पूछना है? मिनट दिखाना लास्ट वाला पेज इसका। अच्छा ठीक है देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 7 आ गई, सेकंड डेरिवेटिव यहाँ दिखा रखा है साइड में, वो 4 आ रहा है, वो तो पॉजिटिव ही रहना है इसका मतलब, तो कर्व तो आपका सर बनेगा। इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर 7 ना डाले कुछ भी डाले तब भी वो पॉजिटिव ही तो यस आएगा। पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में तो है ना, कोई भी वैल्यू लोकल मिनिमा कह सकते हैं। नहीं जो क्रिटिकल पॉइंट आया था वही वैल्यू, क्योंकि आप इसको ऐसे लिखोगे 4x⁻0 मान लो, और x के लिए अगर आप 7 पुट करोगे तो ये 4 ही आ जाना है, तो x की वही वैल्यू कहलाएगी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो क्रिटिकल में निकली थी। और क्रिटिकल का मतलब होता है जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करके निकाला, तो उसी वैल्यू ओके को सर। बोलोगे आप लोकल मैक्सिमा। बाकी आपका क्वेश्चन तो जेन्युइन है वैसे बहुत। चलो ट्राई करो। ये हमारी ना आज एक फाउंडेशन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के लिए जो मैं आपको करवा रहा हूँ। Divide 64 into two parts. सिक्सटी फोर के दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दो, such that the sum of the cubes जो दोनों पार्ट आएंगे उनके जो क्यूब्स हैं, क्यूब्स ऑफ टू पार्ट्स इज मिनिमम। करो, सिंपल क्वेश्चन भी है। अच्छा आपने फंक्शन रेडी कर लिया होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वैल्यू किसकी पुट कर रहे हो, एक्स की या वाई की? सर एक्स की। एक्स क्यूब। एक्स की पुट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू है 64 माइनस वाई, होल क्यूब इस पे भी लगाना पड़ेगा, और ये वाई क्यूब का वाई क्यूब। चलो करो डिफरेंशिएट, रखो 0 के इक्वल, वाई तो निकालो कम से कम, डिफरेंशिएट करो 0 के इक्वल रखो, वाई कुछ आएगा मुझे बताओ क्या आया। डिफरेंशिएट हुआ किसी का? सर वाई 32। 32। यस सर वाई 32। 32 जा रहा है जी, बिल्कुल सही बताया। डी पावर आगे 64 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस वाई का अलग से होगा -1,
फिर प्लस इसका हो गया 3y²। होल स्क्वायर तो खोल नहीं रहे क्योंकि 64 का स्क्वायर खोलने में टाइम लगने वाला है। सीधा सीधा इसको उठा के 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट नेगेटिव हो गया है ना, ये 0 में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, देखो इस तरह से। और इक्वल टू में रह जाएगा ये 3y² है। ये 3 से 3 कैंसिल करते हैं। 64 माइनस वाई इक्वल टू y² पे अंडर रूट लगाते हैं, y हो गया वो भी प्लस माइनस। अब यहाँ पे दो केस बना लेते हैं, एक बार लेंगे प्लस वाई और एक बार लेंगे माइनस वाई। ये तो एब्सर्ड रिजल्ट हो गया, पॉसिबल ही नहीं है, वाई वाई कैंसिल हो गया। यहाँ से वाई आपका हाथ खरीद हुआ है, लेकिन बताओ इसको कैसे शो करें? Yes, sir. लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। करेक्ट। तो तो ये पॉजिटिव आएगा। हाँ पॉजिटिव आएगा ना, तो आपको लिखना है देयरफॉर y इक्वल टू जो 32 है वो लोकल मिनिमा है। और सेकंड डेरिवेटिव आपको इससे निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव से। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, बड़ा छोटा सा डिफरेंशिएशन है, बच्चों वाला है। तो देखो हमने एक अभी क्वेश्चन किया था जिसमें दोनों नंबर के स्क्वायर का सम मिनिमम आया था। अभी जब क्वेश्चन किया तो उसमें दोनों क्यूब्स का सम मिनिमम आया। तो क्या हो रहा है, हम ये ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि वो जो नंबर जिसके दो पार्ट करने होते हैं ना, वो आधा आधा बढ़ जाते हैं। 64 है तो आंसर होगा 32 32, क्योंकि इन्हीं के Yes, स्क्वायर का sir. सम मैक्सिमम नहीं होता है। बस डन हो गया जी। यस सर। तो नंबर्स आ रहे हैं y 32 x 32, और हम ये शो कर चुके हैं सेकेंड डेरिवेटिव की हेल्प से कि ये जो y हमारा आया था 32 वो लोकल मैक्सिमा था, यानी कि उसने अपने फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दी है। तो ये ऐसा है में बच्चों बताओ। यस सर। चलो, दो क्वेश्चन लिख लो भाई, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में लेवल काफी बढ़ा दूंगा, हमारा ये फर्स्ट लेवल क्रॉस हो गया। डिवाइड 15 into 2 parts, 15 divide 15 into 2 parts such that square of 1, मतलब किसी एक पार्ट का स्क्वायर करें, मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी, क्यूब ऑफ द अदर इज मिनिमम। फंक्शन आपको अपने आप रेडी करना होगा। और बस एक और लिख लें आप, डिवाइड 15 into 2 parts, फिर से भी 15 ही है, such that the sum of whose squares is minimum। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बताओ, ऐसे ही निकाले बताओ। तो 15/2 यस 15/2 15/2, 15 के दो बराबर भाग कर दो, तो दो बराबर भाग करने से क्या होगा, उनके स्क्वायर का सम पक्का मिनिमम आएगा। अगर ये एमसीक्यू हुआ तो आंसर हो जाएगा 15/2 15/2। हाँ अगर सब्जेक्टिव हुआ तो आपको तो करके दिखाना ही है, फिर तो वो तो आप कर ही रहे हो। फिर सर हाफ जो होगा वो मैक्सिमम चीजों में जाना चाहिए। नहीं, मिनिमम भी हाफ ही रहता है, मैक्सिमम में भी आधा आधा बढ़ जाते हैं दोनों, और मिनिमम भी आधा आधा बढ़ जाते हैं। आप चेक करके फिर देखो। ऐसे कैसे? ना देखो ये 15/2 15/2, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 225/4। मैक्सिमम पता कब पूछेगा, जब वो प्रोडक्ट पूछेगा,
दो नंबर का प्रोडक्ट निकालो, जबकि सम इतना दिया हुआ होगा। यहाँ पर क्या कर रहा है वो, दो नंबर का सम पूछ रहा है लेकिन उसके स्क्वायर्स या उनके क्यूब का। और जो हमने किया था ना क्वेश्चन जिसमें सम दिया हुआ था 12 शायद, और क्वेश्चन कहता है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होना चाहिए, जो पहला क्वेश्चन था शायद, तो उसका मतलब आपको वो दो नंबर आधे से बांटनी है, तब जाके प्रोडक्ट उसका मैक्सिमम बनेगा। इसके पीछे कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, वो तो आप डिफरेंशिएशन करके चेक करो। वो तो हमने जब ऑब्जर्व किया 2-3 क्वेश्चन को, तो हमें ऐसा लगा कि ऐसा हो रहा है भाई। यस सर। नोट कर लिए सबने? यस। चलिए, तो आप ये करके आना परसों, फिर हम इसका नेक्स्ट रिव्यू पे आएंगे। ऑलराइट, यस सर। जय हिंद सर। चलिए, Thank you, sir. Jai ओके, Hind. जय हिंद, जय हिंद सबको।